महाराज का जो फरमाइशी उन्वान था वो हज़रत सखी इब्न सखी लजपाल सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। और अगला जुम्मा भी इंशाल्लाह इसी तरह हमारा सिलसिला तसव्वुफ़ के साथ रिलेटेड होगा। हज़रत आरिफ कड़ी रूमिया कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। पढ़ना तो आज मैंने आबियात बाहू है, कलाम ही ज़्यादा मैंने पढ़ना है, लेकिन कुछ आपकी सवाने हयात में से कुछ बातें मैंने अर्ज करनी है। आप माँ के पेट से आरिफ बिल्ला पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम था हजरत बाज़ैद सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। दिल्ली में बहुत बड़े आप अफसर भी थे, बड़े अफसर थे आप, हुकूमत के बड़े आला ओहदे और मनसब पर फैज थे। और आपकी वालिदा माजिदा सरकार बीबी रास्ती ये अल्लाह की वलिया थी और बड़े पाए की अल्लाह की वलिया थी। हजरत बाज़ैद सरकार ने सोचा कि मैं सरकारी अफसर हूं और बड़े ओहदे पर बड़े मनसब पर फैज हूं, मेरी घरवाली अल्लाह की वलिया है, ये जोड़ फबता तो नहीं। तो आपने दिल्ली से, उनके पास एक सवारी थी घोड़ी की सूरत में जिसका नाम था सोनपरी। सोनपरी को लिया, अल्लाह के वलियों के शहर मुल्तान शरीफ आ गए। ऊंची बोलिए जरा, क्योंकि इतू मैं आज सिलसिला तसव्वुफ़ शुरू करना है तो अब ये 11वीं वाले पीर सरकार के जिक्र तक चलेगा तसव्वुफ़। और जिन जिन दोस्तों की फरमाइश थी इंशाल्लाह इसी में ही पूरी होगी। हाँ जी, तो समाने आयात तो बहुत ज्यादा है आपकी। मुल्तान तशरीफ लाए और मुल्तान के जो हाकिम मुल्तान था उसकी लड़ाई हो गई राजा मरोट के साथ। मरोट का राजा था, मरोट उसके राजे के साथ। तो आपने उस राजे को अकेला चैलेंज किया। हजरत सखी सुल्तान बाहू के वालिद ने, हाकिम मुल्तान ने जब मशावरत की अपनी फौज से, तो आपने जब दिल्ली से मुल्तान आए थे तो हुजरा अलग मांगा था कि मैंने दूसरे फौजियों और सिपाहियों के साथ नहीं रहना, मैंने कल्ला रहना। अपने हुजरे में मुझे हुजरा अलग मिलना चाहिए, कमरा अलग मिलना चाहिए। 3 शर्तों पर हाकिम मुल्तान की शरायतें उन्होंने मंजूर की। आपकी 3 शर्तों पर आपने ओहदा कबूल किया था वहां आकर कि आप यहां रहना चाहेंगे या दिल्ली। उन्होंने कहा यहां रहूंगा, पर 3 फरमाइशों में से पहले नंबर पर आपने अपना हुजरा वखरा लिया था। और दूसरी आपकी जो फरमाइश थी, शर्त थी, वो ये थी हजरत बाज़ैद सरकार की कि मैं जो नौकरी करूंगा इधर गवर्नमेंट की या सरकारी जो भी है, उसमें किसी के मातहत नहीं करूंगा, किसी का मेरे ऊपर होल्ड नहीं होना चाहिए, किसी का रोब नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त यह थी कि किसी जाके, होते हैं ना लोग हुकूमत में जाके चमचेगिरी करते हैं लोगों की, अपना ओहदा मनसब बढ़ाने के लिए कि सलूट करो जी, सलाम करो। फरमाया ऐसा भी कुछ नहीं करूंगा। 3 शर्तों पर हाकिम मुल्तान ने कहा कि आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप बिस्मिल्लाह तो करें ना। लो जी, ड्यूटी आपने शुरू कर दी। जब मरोट के राजे के साथ हाकिम मुल्तान की लड़ाई हुई तो सारे फौजी एक तरफ खड़े, तो हजरत बाज़ैद सरकार नहीं आए। तो जब हाकिम मुल्तान ने फरमाया कि जी सब आए हैं, आप फरमाया जिस तरह हुजरा कल्ला लिया था ना, भी लड़ने भी कल्ला ही जाऊंगा। ऊंची बोलो जरा। एक कौन है? अमान खानदान मौला अली का शहजादा है, अलवी खानदान। ये अक्सर लोग कहते हैं कि सैयद है, अलवी सैयद नहीं होते, हजरत अली सरकार की औलाद में से, क्योंकि सैयद वो है जो हजरत बतूल जोहरा सरकार की औलाद से।
ये हजरत अलवी जो हैं ये हजरत मौला अली सरकार की औलाद से हैं। तो अवान खानदान अवान बरादरी के साथ ताल्लुक है हजरत बाज़ैद सरकार का। तो आपने अपनी सवारी ली अकेली, और अकेली सवारी ली, एक खादिम साथ लिया, अकेले जाके आपने मरोट के राजे के साथ आपने उसको चैलेंज किया, उसका सर तन से जुदा किया अकेले। हजरत बाज़ैद सरकार ने सोनपरी सवारी थी, सोनपरी, जिस तरह परियों की परवाज होती थी इस तरह आपकी सवारी की परवाज होती। आज आप देखें आपके जो शहजादगान है ना उनके अंदर वो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, ये घोड़ों का उन्होंने रखे हुए हैं, आज भी ये बड़ा पुराना आपके खानदान में चलता हुआ आ रहा है। तो सवारी आला, उसका सर तन से जुदा किया, तोबरे में रखा, हाकिम मुल्तान को पेश किया। मरोट का जो सरकश हिंदू बनिया शहजादा था राजा, उसका सर अकेले हजरत बाज़ैद सखी सुल्तान बाहू के वालिद ने हाकिम मुल्तान को पेश किया। हुण शुरू करा तकरीर। हाकिम मुल्तान तलाश करते करते दिल्ली से पूरा खानदान, उसमें हजरत बीबी रास्ती सरकार भी आपको तलाश करते करते मुल्तान पहुंची। हाकिम मुल्तान खुश होके सारे की सारी जमीन रकबा शोरकोट का आपके हवाले कर दिया, शोरकोट आपके हवाले। जब ये लेने के लिए हजरत बाज़ैद सरकार को पूरा खानदान, अवान कबीले के लोग आए, हुकूमत के लोग आए, आपको हजरत बीबी रास्ती सरकार से मुलाकात का मौका दिया है। हजरत बीबी रास्ती सरकार ने भी जनाब आके, आप जनाब शोरकोट की सरजमीन पर मौजूद हैं। जब वहां बीबी ने कदम रखा, कदम रखते ही फरमाया कि मैं यहां से अपने शोहर को नहीं ले जाऊंगी। यहां से क्यों? ये वो धरती है, यहां से वापस नहीं ले जाना चाहती। इस धरती का गैबी तारुफ नबियों के पीर ने मुझे पहले करवाया। मैंने इस धरती पे रहना है, शोरकोट की सरजमीन पे रहना है, क्योंकि मुझे बशारत हुई है इस शोरकोट की धरती पर अल्लाह मुझे अब लख्ते जिगर अता फरमाएगा, मुझे नूरे नजर अता फरमाएगा। और बशारत में नबियों के पीर ने हजरत बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम मुबारक भी पहले बताया था। बाहू लजपाल की निस्बत आप जनाब खुश हुआ करते थे जब बाहू लजपाल का नाम आता। लोग पूछते इस बात पर आप बड़ा फख्र करते हैं, जब लफ्ज बाहू बोला जाता है आप फख्र महसूस करते हैं। इसकी गर्ज़ो गायत क्या है, इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं मैं क्यों ना इस नाम पे नाज करूं। रिक्कत तारी हो जाती थी, बड़ा कैफ सा मस्ती सी छा जाती थी हजरत बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर। आप फरमाते लोगों वजदानी कैफियत इस तरह तारी होती है, इस नाम पे मुझे वजद क्यों ना आए, मैं लुत्फअंदोज क्यों ना हूं, क्योंकि बाहू मुझे किसी चौधरी ने नाम नहीं अता फरमाया, ये नाम मुझे नबियों के पीर ने अता फरमाया, नाम नबियों के पीर ने अता फरमाया है। तवज्जो कर जरा, बात मेरी शुरू हो गई है। हजरत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद शोरकोट में रिहाइश पजीर हो गए, वालदा रिहाइश पजीर हो गई है। शाबानुल मुअज्जम और रमजानुल मुबारक के इब्तदाई दिन, शाबानुल मुअज्जम के आखिरी दिन हजरत बाज़ैद सरकार के घर हजरत बाहू लजपाल सरकार की विलादत होती है, आमद होती है। आपने रमजानुल मुबारक में जिस तरह मेरे शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी बादशाह ने अपनी वालदा का रमजान में दूध रोश नहीं फरमाया, इसी तरह मेरे बाहू लजपाल भी रमजान के रोजा रखा करते थे, अपनी अम्मा का दूध नोश नहीं फरमाते। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में सदके जामा निकी जई उम्र है, अभी छोटी जई उम्र है, मेरे बाहू सरकार की खादमा लेके दाया लेके जब शोरकोट के बाजार में, जब झंग के बाजारों में निकलती हैं, जब शाम का टाइम होता पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता। कोई झोली का बच्चा, दूध पीता बच्चा अगर मेरे बाहू के चेहरे पे नजरें डाल देता, माँ की झोली में मुंह से कलमा निकालता, मुसलमान हो। ओ मेरा बाहू बादशाह सरकार लजपाल तवज्जो कर जरा, छोटी जई उमरे, निकी जई उमरे, सोनिया सोनिया जुल्फा, ए सोना नूरी चेहरा ते मोटी आंखें सोनी ताके।
नहीं, ऊंची बोलो जरा। सोनिया जुल्फा, मोटी अख, सोनी अख, सोना चेहरा, सोनी तक के मेरे बाहू बादशाह सरकार सुल्तान के शहजादे की तवज्जो कर जरा। जब झंग के बाजार में चलते मेरे बादशाह बाहू लजपाल खादमा लेके दाया लेके जब शोरकोट के बाजार में चलती है, जो काफिर देखता कलमा पढ़ने लग जाता, जो हिंदू देखता कलमा पढ़ने लग जाता, जो सिख देखता कलमा पढ़ने लग जाता, कोई भी गैर मुस्लिम चेहरा देखता मुंह से कलमा निकालता, इस्लाम कबूल कर लेते। लोग जनाब कट करके हजरत बाज़ैद सरकार आपके वालिद की पाक बारगाह में आए कि सरकार बेशक आपका बाहुमती, जनाब बाजार में निकले, झंग के बाजार में आए, जनाब शोरकोट के बाजार में आए, हमें किसी किस्म के कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक अर्जी है, हमारी तमाम कौमें, तमाम कबीले, तमाम इकट्ठे होके जनाब आए हैं कि जब बाहू लजपाल बाजार में निकले उस टाइम पहले एक नौकर निदा देने वाला निदा लगाए, ऐलान करने वाला ऐलान करे, और काम करने वालों अपने अपने काम समेट लो, झंग के बाजार में सुल्तान बाहू सरकार की आमद होने लगी। फरमाया निदा देने वाला सरकार एक निदा देना चाहिए, ऐलान होना चाहिए, इत्तला होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, कोई औरत देख लेती है, कोई सिख देख लेता है, कोई बनिया देख लेता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। निदा देने वाला निदा डाल देता, ड्यूटी लग गई है, नौकर ऐलान करते, जब शाम के टाइम बाहू बाजार में निकलते, चहलकदमी के लिए दाया लेके आती है, अभी पाँव पाँव चलना शुरू किया है, मेरे बादशाह मेरे बाहू लजपाल बादशाह सरकार ने जब शोरकोट के बाजार में नन्ना कदम पड़ता, जिसकी भी एक मर्तबा चेहरे पे निगाह पड़ती है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता और पुकार उठता, बोली अल्लाह वाली बोली अल्लाह वाली बोल, बोली अल्लाह, मिलके पढ़िए जरा, बोली अल्लाह वाली बोल, बोली। सदके जामा चरंदो परिंद यही पुकार रहे हैं, जहां से गुजर जाता है मेरे बाहू लजपाल का, जिस गली से गुजर हो जाता है, चरिंदो परिंद जनाब कबूतर हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। बाहू लजपाल रुखों के करीब से गुजरते, दरख्तों के करीब से गुजरते, रुख कलमा पढ़ने लग जाते, बनिए कलमा पढ़ने लग जाते, हिंदू कलमा पढ़ने लग जाते, सिख कलमा पढ़ने लग जाते, कबूतर कलमा पढ़ने लग जाते, दरख्त अल्लाह का जिक्र करने लग जाते। हजरत बाहू बादशाह सरकार ए बचपन में आपकी करामत, सदके जामा ए नबी नहीं है, ए सिहाबी भी नहीं है, ए ताबी भी नहीं है, ए मेरे आका की उम्मत का वली है, और जिसकी उम्मत के वली का ये मकाम है, नबियों के जिसका कलमा पढ़ने वाले की ये शान है। हाय हाय हाय, बोलो तो सही ना। शोरकोट में अपने रकबे पे बैठे हैं, मैं तो उनका, क्योंकि मैंने पढ़ना आज आपका कलाम है, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं तसव्वुफ पढ़ता हूं तो फिर मेरी तकरीर ही तो नहीं होती है, हाँ, वो फिर मैं अपना रांझा राजी करूंगा और जिनकी फरमाइश थी आज उनका रांझा भी राजी है। ऊंची बोलो जरा। बैठे हैं रकबे पे, किनारे बैठे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रुख अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह फेर रहे हैं। शाम का टाइम है, एक बरात रास्ता बेचारी भूल गई, तो हजरत के करीब है, उन्होंने कहा बाबा जी रास्ता भूल गए हैं। फरमाया फिर? उन्होंने कहा जाना किथे? उसा के अहमदपुर सियाल जाना सरकार, तो रास्ता भूल गया है। फरमाया फिर रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं? बोलो तो सही ना यार, इतनी और मेरी गाल शुरू है, ऊंची बोलो। बाबा जी रास्ता भूल गए। फरमाया फिर रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं? उन्होंने कहा बाबा अजनबी है, मुसाफिर है, राह भूले हुए हैं, मेहरबानी नहीं करते, रास्ता दिखा नहीं देते। बाबा जी रास्ता भूल गए हैं, मेहरबानी करो ना, लजबानी करो गरीब नवाज। बाहू बादशाह
जरा रास्ता दिखा दीजिए तो जरा मेहरबानी होगी। तो आपने फरमाया फिर सारे मेरे पीछे आ जाओ। पीछे खड़ा कर लिया, फरमाया अखियां बंद कर लो। अखियां बंद कर लिया तो 3 मरतबा हू बोला मेरे बाहु लजपाल ने। जब हू करने के बाद फरमाया अखा खोलो। जदू अखा मीटियां सन तो शोर कोट की धरती है। जदू अखा खोलिया बोलो तो सही जरा उसी। लो जी हुण इश्क दी तार छेड़िए। आहो अज बाहू नू सुनना है तो फिर पता चले कि तुसी बाहू लजपाल दे लंगर खाण वाले हो जी। अज अवैसी को बाहू सुनो। अवैसी को जो बंदा चिश्ती सुनता है तो बंदा आंदे ने चिश्ती रंग इत्थे ही है। ते जदू कड़ी का बादशाह सुनता है तो लोग कहते हैं कि ये कड़ी के रंग में रंगा हुआ है। हाय 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 अल्लाह के वली उसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव। तवज्जो कर जरा हजरत बाहू लजपाल सरकार मेरे जनाब वाला सुल्तान लजपाल का शहजादा हजरत बाज़ैद सरकार अलवी खानदान का चश्मो चराग सदके जावा शोर कोट की धरती पे बैठकर इस तरह अल्लाह का जिक्र करता है। हू की ज़रबें लगाता है। आपके जिक्र के साथ इंसान तो इंसान है, परिंदे भी अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं। अल्लाह फे अल्लाह चंबे दी बूटी। इंज नहीं पढ़ना, मैं इंज नहीं पढ़ना, जरा ज़ौक़ दो मुझे। अल्लाह फे अल्लाह ओ चंबे दी बूटी मेरे मुर्शदी मन बची लाई नफी इस बात दा ओ यारा पानी मिलिया हर रगे हर जाई वो अंदर बूटी ओ यारा मुश्क मचा